और तानाशाह इनके साथ क्या करेगा पहले मालूम तो कर लीजिए। डिक्टेटरों ने क्या क्या किया है, वो आपके ही बीच के लोगों का गला दबा देंगे। अभी तो आप लोकतंत्र में सोच भी ले रहे हैं कि डिक्टेटर चाहिए, सपना आ रहा है। तानाशाही में तो सोचना भी बंद हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? उसको आप डिक्टेटर बोलेंगे तो आपको ही सबसे पहले चुप करा देगा, जेल में डाल देगा। देश पर तानाशाह क्यों थोपना चाहते हैं? कोड़ा खरीद लाइए, रोज खुद को 100 कोड़े मारिए। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। हाय एवरीवन। कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी की वीडियो आती है डिक्टेटरशिप को लेकर कि इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप, और कल रवीश कुमार की भी वीडियो आ गई है डिक्टेटरशिप को लेकर। तो रवीश कुमार जी कहाँ पीछे रह सकते हैं, उन्हें तो मौका चाहिए अपनी भड़ास निकालने का। मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करने का मौका चाहिए रवीश कुमार को। अपनी वीडियो में उन्होंने इतनी बार डिक्टेटर 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 बोला है। 80% हो गए हैं कि हमें डिक्टेटर चाहिए। इन्होंने कैसे कह दिया कि डिक्टेटर चाहिए? इनसे भी लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटर चाहिए तो देश में आग लग जाएगी। म्यूजिक नानावटी रे साजन तैयार था ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोती फिर से ऊपर साफोरे बांध से। मैं भी तो सोच रही थी कि ये बार बार डिक्टेटर डिक्टेटर बोलकर लोगों को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि बार बार चोर 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 बोलो और लोग बिलीव करने लगेंगे कि वो चोर है या वो डिक्टेटर है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी रवीश कुमार जी अपना रहे हैं कि आप एक डिक्टेटर को वोट क्यों देना चाहते हो। तो मेरे कुछ सवाल हैं रवीश कुमार से और रवीश कुमार की ऑडियंस से, जो उन्हें बहुत ईमानदार और निष्पक्ष बताती है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती रहती हूँ। अगर रवीश कुमार जी इतने निष्पक्ष हैं, इतने ईमानदार हैं, तो उन्होंने एक बार भी संदेश खली जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस क्यों नहीं किया? ये बताइए, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे देश में कि एक लोकल नेता वहाँ की औरतों को उठवाता है, अपने ऑफिस में लेकर आता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। वो शादीशुदा हो चाहे वो नाबालिग हो, कोई भी महिला हो, हर एक के साथ इस तरह का शोषण किया जाता है। पर हम इस चीज़ के ऊपर रवीश कुमार जी बिल्कुल शांत हैं। ऐसा क्यों है रवीश कुमार जी? मेरा ये उनसे सवाल है और उनकी ऑडियंस से सवाल है। डीएमके ने अपने बैनर पर चाइना का झंडा दिखाया, इंडिया के रॉकेट पर चाइना का झंडा। ये गलती हो सकती है क्या? इतनी बड़ी गलती? और इस बारे में भी रवीश कुमार जी ने एक बार भी चर्चा नहीं की। कर्नाटका में आईईडी ब्लास्ट हो जाता है कैफ़े में, उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हो। नेशनल सिक्योरिटी को इतना बड़ा थ्रेट है, उसके बारे में भी आप चर्चा नहीं कर रहे हो। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वहाँ पर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप मोदी मीडिया गोदी मीडिया करते रहते हो ना, अंधभक्त बोलते हो। क्या आप लोग अंधभक्त नहीं हो कि आप ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो जो सिर्फ बायस्ड होकर आपको न्यूज़ सुना रहा है? आप रवीश कुमार को ईमानदार कैसे कह सकते हो, निष्पक्ष कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपको मोदी जी पसंद नहीं है या बीजेपी पसंद नहीं है, और आपके मन के विचारों को वो कहीं ना कहीं अपनी चैनल के थ्रू बताता है, तो आपका मन बहल जाता है, हाँ ये सही कह रहा है, हमें भी मोदी पसंद नहीं है। ऐसे नहीं होता। आप ये देखो, अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो क्या रवीश कुमार जी के पास इतनी फ्रीडम होती कि ये खुलकर इतनी बुराई कर रहे होते? इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला था। कुछ बातें रवीश कुमार जी की ठीक हैं, मैं उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। पर उनका ये कहना कि मोदी डिक्टेटर है, अगर ऐसा सच होता तो आप इतनी फ्रीली इतना कुछ नहीं बोल रहे होते। आज हमारी इकॉनमी 8% से ग्रो कर रही है, जहाँ पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है। चाइना कोशिश कर रहा है हमारे देश को घेरने की मालदीव्स के थ्रू, और मालदीव्स एकदम से इंडिया के अगेंस्ट बयानबाजी करता है, इंडिया को उल्टा सीधा बोलता है, और फिर चाइना वहाँ पर आकर अपना मिलिट्री बेस बनाता है ताकि इन फ्यूचर इंडिया को घेरा जा सके। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ते हैं, हम फैक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, और हम आसानी से इसीलिए किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आप ऐसे न्यूज़ चैनल को सुनिए, आप ऐसे लोगों को सुनिए यूट्यूब पर जो आपको निष्पक्ष होकर न्यूज़ सुनाते हो,
कुछ एजुकेशनल चैनल्स हैं जो आपको निष्पक्ष होकर न्यूज़ सुनाते हैं, आप उनको सुनिए, फिर आप रवीश कुमार के चैनल पर आइए, तो आपको रवीश कुमार की सच्चाई पता चलेगी, उसका बायस्ड, वो कितना बायस्ड है वो पता चलेगा। आज के समय में इंडिया को सबसे ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे यहाँ पर अशांति क्रिएट की जाए। उसके लिए खालिस्तान को फॉर्म करना, खालिस्तान की आवाज़ कनाडा से उठना, या फिर चाइना का इंडिया के खिलाफ बयानबाजी देना। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इनमें कोई फंडिंग नहीं हुई है? फार्मर्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मर्स को भी एमएसपी मिली है, और फार्मर्स इलेक्शंस के टाइम पर ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे किसान गलत हैं, पर खालिस्तानियों का झंडा रेड फोर्ट पर क्यों फहराया जाता? 26/11 जैसे हमले जब हमारे देश में 2009 में होते हैं, जब हमारा देश काफ़ी डेवलप्ड था, और 3 दिन लग जाते हैं एनएसजी को आने में। आपको पता है मोदी गवर्नमेंट के अंडर कितने सारे अटैक्स रोके गए हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स को बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। कितने सारे अटैक्स रोके जाते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऐसे लोगों को पकड़ती है जो हमारे देश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, जो हमारे देश में अटैक्स परफॉर्म करना चाह रहे थे। उसमें आप, मैं, कोई भी हो सकता था जो उस अटैक में जिसकी जान जा सकती थी। इस गवर्नमेंट के अंडर कोई भी आम लोगों पर फॉरेन अटैक नहीं हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है, ऐसे केसेस हमारे देश में नहीं हुए हैं। आर्मी पर्सनल्स पे हुए हैं, पठानकोट, पुलवामा, वहाँ पर हुए हैं। अभी जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ये सब होने लग गया है। आज के समय में हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा देश भी अफ़गानिस्तान की तरह बन जाए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चाइना जैसी कंट्रीज चाहती हैं कि कैसे इंडिया को वीक किया जाए। इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं देखी जा रही है कुछ लोगों से, और हम अपने देश के खिलाफ हैं। हमने पास्ट में, हिस्ट्री में भी देखा है कि जब जब हम बटे हैं, हमें आसानी से तोड़ा गया है, हमें आसानी से रूल किया गया है हमारे ऊपर। तो हमें तो मजबूत होना चाहिए। जहाँ पर देश का कंसर्न आए, जहाँ पे देश की बात है, वहाँ पर आप एक हो जाइए। कुछ बातें हैं, निष्पक्ष होकर बात करिए। अगर आपको मोदी गवर्नमेंट, क्या रवीश कुमार को मोदी जी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, रवीश कुमार को उनमें कोई अच्छाई नहीं नज़र आती। उनके अकॉर्डिंग मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल गलत है। सिर्फ 0 और 1 की बात करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, या तो वो अच्छी है या वो बुरी है, बीच की बात हम करते ही नहीं है। हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं, हर देश में समस्याएं हैं, पर वो समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है। अगर हमारा देश इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो धीरे धीरे वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये पार्टीज़ ना अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इलेक्शंस फाइट कर रही हैं। और एक मोदी जी हैं जो अपने देश के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जो अपने देश को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा घेरा जा रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है। हम ये बात अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे समझेंगे तब आपको ना रवीश कुमार अच्छे लगेंगे, ना मोदी जी बुरे लगेंगे। तो इन बातों को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। रवीश कुमार जी ने ये बात सही कही है, जहाँ पे मैं उनसे एग्री करती हूँ कि क्यों ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन कर रही है। आप गवर्नमेंट को क्यों, आप पार्टी को क्यों इतना ज़्यादा टारगेट करा जा रहा है, अपोजिशन को क्यों इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। पर ये कहना कि वो डिक्टेटर है वो भी सही नहीं है। इस पर ये बात सही है कि कुछ बीजेपी नेता जाकर हिंदू मुस्लिम वाली बातें न्यूज़ चैनल्स पे करते हैं, जो काफ़ी भड़काऊ होती हैं, जो नफ़रत का माहौल क्रिएट करती हैं। इस टाइम हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे देश में किसी भी रिलीजन से रिलेटेड ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही नफ़रत फैलानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो हम जितना मिलकर रह सके हम उतना मिलकर रहें। तो यहाँ 2 चीज़ों पर मैं उनकी कमी भी देखती हूँ। तो आपको मैंने अपना जो व्यू है निष्पक्ष होकर बताया। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये टॉपिक हमारे देश को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अपना ध्यान रखिए, देश के हित में बात करिए, देश के हित में सोचिए, अपडेटेड रहिए, फैक्ट्स को पढ़िए, न्यूज़ ढंग से सुनिए, और फिर अपना कोई भी पॉइंट रखिए ताकि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। यही कहकर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर।